हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे हैं और उसमें 7 टाइप, लगभग 7 से 8 टाइप का जो प्रश्न है, जो मैथ है, उसको हमने आपको बताया है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एक अगली वीडियोज, एक नए वीडियोज के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको एक वैसे चीज को सीखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। क्योंकि हर एक चैप्टर का मैं जो एकक बिंदु है उन सबको टारगेट कर करके आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है, आपके जीवन में एक नई जो है सहयोग कर सकता है। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये चैनल आपका है। और साथ ही साथ दोस्तों को जोड़ना मत भूलिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो आज इन बातों के साथ एक नए प्रश्न के साथ फिर से उपस्थित होते हैं हम लोग। और देखिए आज कौन सा टाइप आपको सीखने को मिलता है। पहला प्रश्न इसमें आपके लिए रहा, स्क्रीन पर पढ़िए और देखिए, समझिए कैसे बनेगा। हमने बताया है आपको, स्टार्टिंग मेरा स्ट्रेटजी है कि हर पिछले वीडियोज का एक क्वेश्चन आपके लिए शुरू में लेकर आता हूं, ताकि आपको रिव्यू हो सके, माइंड में रिकॉल हो सके वो बातें। और एक नए वीडियोज में हर एक पुरानी बात आपको सीखने के लिए, रिवीजन करने के लिए मिल जाए। तो पहला प्रश्न इसी में आप देख सकते हैं, कहता है कि संगीता 500 कापियां 20 रुपया में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपया में 20 के भाव से बेची। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। हमने बताया था कि जब ए वस्तु को बी रुपया में बेची जाए और बी वस्तु को ए रुपया में बेची जाए, है ना, जब ए रुपया में किसी बी वस्तु को बेची जाए और बी रुपया में ए वस्तु को बेची जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करें। इस टाइप पर हमने आपको बताया था। आज उसी आधार पर ये भी है। संगीता 500 कॉपियां खरीदती है, 20 रुपया में 15 कॉपी के भाव से खरीदी और 15 रुपया में 20 के भाव से बेची। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो हमने बताया था कि 20 रुपया में 15 के भाव से खरीदा, 20 रुपया में 15 के भाव से खरीदा कॉपी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 20 रुपया में 15 कॉपी वो खरीद पाती है संगीता, और 15 रुपया में 20 के भाव से खरीदती है, बेचती है। मतलब 15 रुपया में 20 के भाव से बेच देती है। तो कहता है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। हमने बताया था कि 20 रुपया में 15 के भाव से खरीदी, इसका मतलब ए है रुपया, ए है वस्तु, मतलब कॉपी है ना, कॉपी है, कॉपी मतलब वस्तु। ए जो है 15 कॉपियां 15 रुपया में 20 के भाव से, मतलब ए रुपया है और एक कॉपी है। इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो कैसे बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप देखिए, हमने ऐसे लिख लिया, आप समझ सकते हैं, आपको जरूरत हो तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट दे करके हिट आउट कर सकते हैं। करेंगे कैसे, हमने बताया था आपको कि इस तरह का प्रश्न जब भी आवे तो पहला का वस्तु तो दूसरा का रुपया। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो हम लोग करेंगे कैसे, पहला का वस्तु तो दूसरा का रुपया, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया। तो पहला का वस्तु है 15, दूसरा का रुपया है, मतलब 2 रूप में बांट दिए, पहला भाग्य हो गया, दूसरा भाग्य हो गया। तो 15 रुपया पहला का वस्तु ले लिए तो दूसरा का रुपया ले लिए, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, माइनस
पहला का रुपया तो दूसरा का वस्तु, तो पहला का रुपया है 20, तो दूसरा का रुपया है वस्तु है 20, तो 20 गुने 20। पहला का रुपया, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया, पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु, है ना। बट्टा में ऑलवेज जिसे घटाया उसे, जिसे घटाया उसे, तो किसको घटाए, घटाए 20 गुने 20 को, तो 20 गुने 20 को हम नीचे लिख देंगे, तो 20 गुने 20 क्या हो जाएगा 400, या ऐसे हम लिख दें 20 गुने 20 गुने 20, 20 गुने 20 और गुने 100%। अब मान यदि नेगेटिव आया, हल करके मान यदि नेगेटिव आए तो हम लोग क्या कहेंगे, हानि हुआ। यदि इसको सोल्व कर करके वैल्यू यदि पॉजिटिव में आ जाए तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आए तो ऑलवेज लॉस, पॉजिटिव में आए तो ऑलवेज प्रॉफिट। आप बताइए करेंगे कैसे। तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर होता है 400, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 400, अब गुने कितना 100%, तो 225 में से 400 जाएगा, तो बताइए कितना बचेगा, 225 में से 400 तो बच जाएगा 175, 175 ना, 175 बटा 400 अगुने कितना 100, 2 0 से 2 0, 4 चौके 16, कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा, तो नहीं काटते हैं। अब हम इसको पूर्णांक के रूप में लिख दें तो कितना हो जाएगा 175 बटे 4, 175 माइनस में आया है 175, याद रखिएगा चूंकि 225 में से 400 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 175 आएगा, क्या आएगा माइनस 175। अब इसको भाग करें तो 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 बचा, मतलब 43.3 बटा, है ना, 4 चौके 16 1 बचा, 1 का 5 15 हो गया, 4 तिहाई 12 3 बचा, 43.3 बटे 4% माइनस में आ रहा है, माइनस में, तो माइनस में जब आ जाए तो क्या होगा हानि होगा, इतना प्रतिशत की हानि, इतना प्रतिशत का क्या होगा हानि होगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आप इसी मेथड से डील करिएगा, आंसर लाइन आपके सामने तुरंत आ जाएगा। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहां पर क्या हुआ कि ए वस्तु को ए रुपया में बी वस्तु बेची जाए, तो आप देखिए बी रुपया में दो गो सेम है, यहां दोनों सेम है, इधर वाला सेम है। अवर में हम कौन सा टाइप लेकर आ रहे हैं, यहां पर सब अलग अलग, मतलब ए अलग, ए भी अलग, ए अलग, ए भी अलग, चारों अलग रहेगा। इस टाइप का प्रश्न हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में उसी टाइप का प्रश्न सीखेंगे। अब चलिए अगला टाइप है, कहता है दूसरा कि ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर, है ना, सी रुपया में डी वस्तु बेची जाए। मतलब ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर सी रुपया में डी वस्तु बेची जाए, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले प्रश्न में सीखे कि ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर बी रुपया में ए वस्तु बेची जाए। मतलब यहां पर वस्तु समान था, रुपया समान था, ऐसे था, लेकिन यहां पर चारों डिफरेंस है। तो इस तरह के टाइप में क्या करेंगे, तो इस तरह के टाइप में फिर वही बातें, कोई चेंजिंग नहीं आपको करना है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसका वस्तु तो इसका रुपया, इसका वस्तु पहला का दो भागों में बांट दीजिए इसको, तो पहला भाग का जो वस्तु लेंगे दूसरे भाग का रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पहले भाग का रुपया लेंगे दूसरे भाग के वस्तु से मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे, जिसे घटाएंगे उसे बट्टा में। अलग अलग रहे तो इससे घबराना नहीं है। जैसे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, दूसरा प्रश्न,
कहता है गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपया में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपया में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसलिए इस टाइप के प्रश्न को लिया गया। पहले वाले वीडियो से ही काम चल जाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यदि क्वांटिटी चेंज कर दिया जाए तो वो घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं, आपको अदम उसी क्रियाविधि से काम करना है जो क्रियाविधि से पहले टाइप में काम कर रहे थे। तो क्या कहा, 25 रुपया में 20 के भाव से, 25 रुपया यहाँ रुपया है, 25 रुपया में 20 के भाव से खरीदा संतरा। 20 रुपया में 25 रुपया में, सॉरी यहाँ 25 रुपया में गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपया में 20 के भाव से, मतलब यहाँ ये वस्तु है, भाव का केस हमने बताया है आपको, खरीद कर उन्हें 18 रुपया में, क्या 18 रुपया में, ये रुपया है, कितना के भाव से, 15 के भाव से बेच दिया। तो गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कितना है, इसको दो पार्ट में बांट लिए, एक पार्ट इधर हो गया खरीदने वाला, एक पार्ट इधर हो गया बेचने वाला। अब करेंगे कैसे, तो हमने आपको बताया है कि प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या करने के लिए बताए थे कि शुरू यही से करेंगे। पहला का वस्तु स्टार्टिंग में लेंगे, घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं करिएगा कि पहला का रुपया ले लीजिएगा, ऐसा नहीं। पहला का वस्तु तो दूसरा का रुपया, पहला का वस्तु तो दूसरा का रुपया, तो पहला का वस्तु है 20, दूसरा का रुपया है 18, तो पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया, तो 20 गुने 18 माइनस पहला का रुपया तो दूसरा का वस्तु, तो पहला का रुपया है 25, तो दूसरा का वस्तु है 15, इसका मतलब 25 गुने 15 बट्टा जिसे घटाया उसे नीचे, 25 गुने 15 को घटाया तो उसको नीचे करेंगे, 25 गुने 15 गुने में 100, गुने में कितना 100। आप बताइए तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 माइनस 25 250, 25 25 75 से मतलब 375 बट्टा में 25 गुने 15 और गुने कितना 100। आप बताइए 360 में से 375 जाएगा तो क्या बचेगा, बच जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा, 15 बटे 25 गुने 15, 25 गुने 15 और अगुने 100। आप बताइए 15 से 15 कैंसिल आउट, 15 से 15 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, चूंकि माइनस में आया था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो जब माइनस में मान आवे तो ऑलवेज लॉस, जब मान वैल्यू निकाल कर नेगेटिव में आए तो ऑलवेज लॉस। तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि, तो हानि होगा। और हानि कितना प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4%, हानि बराबर 4%। देखिए कितना सिंपल था। तो अलग अलग क्वांटिटी चेंज कर दे तो इससे घबराना नहीं है, वही क्रियाविधि से वही प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न वाले सारे प्रश्न हैं। अभी तो एक टाइप 1 चल रहा है, एडवांस लेवल का प्रश्न अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम आपको पहले टाइप 1 लेवल का मतलब 1 डे लेवल का, मेंस लेवल का प्रश्न अभी लेकर नहीं आ रहे हैं। पहले फर्स्ट टाइप क्लियर कर ले, सेकंड टाइप का भी एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है कि एक लड़के ने 16 रुपया के 18 की दर से, अब तो आप समझ गए होंगे, 16 रुपया के 18 की दर से यहां एक पार्ट अंडे खरीदे और 20 रुपया में कितना
20 रुपया में 22 की दर से, 22 की दर से, ई रुपया है, ई कितना है 16 रुपया है, तो ई रुपया हो गया तो ई वस्तु, ई रुपया है तो ई वस्तु। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब लाभ होगा कि हानि, ये तो कैलकुलेशन से पता करेंगे। जब कैलकुलेशन करके नेगेटिव में मान आए तो ऑलवेज लॉस, पॉजिटिव में आए तो ऑलवेज प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, हमने तरीका बताया कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या करेंगे, पहला का वस्तु तो दूसरा का रुपया, तो 18 पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया, दो पार्ट है ना, एक पार्ट इधर खरीदने वाला, इधर पार्ट बेचने वाला, तो पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया, तो 18 गुने 20 माइनस पहला का रुपया तो दूसरा का वस्तु, तो क्या हो जाएगा 16 गुने 22, 16 गुने 22 होगा, बट्टा में जिसे घटाया उसे नीचे, तो 16 गुने कितना हो जाएगा 22 गुने 100, बस कैलकुलेट कर दीजिए, तो 360 माइनस 16 22, 22 छक 32 से कि 2 हाथ में रहा 13, 22 कहीं 22 13 35, 352 बटे कितना आ जाएगा 16 गुने 22 गुने 100। आप देखिए 352 में से 360 में से 52 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 दूनी कट गया 16 है ना, 50 दूनी कट गया 100, 25 दूनी 50, 11 दूनी 22, इसका मतलब 25 बटे कितना 11, 11 दूनी 22, 3 2 पूर्णांक 3 बटा 11% प्लस में मान आया है, काहे कि 360 में से 352 आएगा तो पॉजिटिव रेट आएगा, पॉजिटिव रेट आएगा, तो जब पॉजिटिव में मान आ गया तो कितना हो गया, इतना प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा। देखिए बस कैलकुलेशन करने में आपको जितना टाइम लगे, टाइम मैनेज आप कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो इसमें आप देखिए मैक्सिमम लड़का जो होता है 1 से 1.5 मिनट एक मैथ में ले लेता है, लेकिन आपको जब स्मार्ट मेथड या पता है तो आप उस प्रश्न को 30 सेकंड से ज्यादा, यदि आपको कैलकुलेशन सही है तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अब हम लोग चलेंगे चौथा। कहता है 3 रुपया में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। हाँ देखिए 3 रुपया में 7 संतरा खरीदता है, मतलब 3 रुपया में 7 संतरा, 3 रुपया में कितना 7 संतरा खरीदता है, ये संतरा है। आप देखिए प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। प्रति सैकड़ा संतरा, प्रति माने 1, सैकड़ा माने 100, मतलब प्रति सैकड़ा 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि उसको 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि उसको 33% का लाभ हो। तो आप बताइए कैसे बनाएंगे इसको। तो मान लेते हैं 3 रुपया में 7 संतरा, इसका मतलब 7 संतरे का दाम 3 रुपया है, तो एक संतरे का दाम कितना होगा, तो 3/7 रुपया, एक संतरा हो गया। 7 संतरा, 7 संतरा का दाम कितना है 3 रुपया, 7 संतरा का दाम है 3 रुपया, तो एक संतरा का दाम कम ही ना होगा, कम होगा। इतना रुपया में खरीदा, मतलब इस सीपी आ गया, सीपी का वैल्यू दे दिया 3/7 रुपया। अब कहता है प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे कि 33% का लाभ हो। मान लेते हैं कि वो टोटल 100 संतरा बेच दिया, कितना संतरा 100 संतरा बेच दिया है ना, 100 संतरा बेच दिया, तो 100/100 संतरा कर रहा है, इसका मतलब बट्टा में इतना हो जाएगा। अरे 100 संतरा का दाम कितना में बेचे, कितना में बेचे पहले तो निकालने का रहा है, तो मान लेते हैं कि 100 संतरा का दाम 100 रुपया है, तो 1 संतरा का दाम 100/100 रुपया, इतना रुपया में बेचा कि 33% का लाभ। ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। हमने मान लिया
कि एक संतरा का दाम 100 रुपया है, मतलब एक संतरा का विक्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य 100/100 रुपया नहीं होगा। एक संतरा का विक्रय मूल्य है मतलब एक संतरा का 100 संतरा का दाम, 100 संतरा का दाम है 100 रुपया, तो एक संतरा का दाम कितना होगा, एक संतरा का दाम, तो एक संतरा का दाम होगा 100/100 रुपया, होगा कि नहीं। 100 संतरा का दाम 100 रुपया है, मतलब 100 रुपया में बेचा, तो एक संतरा का दाम कितना होगा 100/100 रुपया, तो ये विक्रय मूल्य है। मान लेते हैं विक्रय मूल्य, आप विक्रय मूल्य में 33% का लाभ हो, तो हमने बताया है, देखिए यहां पर क्रय मूल्य निकाल करके बाबू साहब तैयार हैं, ये क्रय मूल्य है, अभी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा कि नहीं, तो ये दोनों के बीच में बराबर का साइन देने के लिए हमको अधिकार मिल जाएगा ना। इसका मतलब विक्रय मूल्य में 33% का होल वैल्यू 133/100, 133/100 को उल्टा करें तो 100/133, ये देखिए अब एक क्रय मूल्य में बदल गया, मतलब होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 33% लाभ है, तो 33% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा, हमने बताया है 33% के चलते बट्टा में 100, लाभ हुआ तो जोड़कर ऊपर और बट्टा में जो का त्यों, है ना, ये आया होल वैल्यू इसका, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे विक्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये हमने कई बार आपको बताया भी है। चलिए अब इससे कैलकुलेट करें तो कट गया 19 से 19 से मतलब 133, तो 3 बराबर कितना हो गया 1/19, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 57, क्या आ गया 57 रुपया, मतलब टोटल 100 संतरा को 57 रुपया में यदि वो बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, कितना प्रतिशत का 33% का। देखिए किस तरह से माइंड में आपको सोचना है कि कौन सा स्टेप पर हम लोग चलें ताकि हम कौन सा लाइन तक पहुंच जाए। हमने कुछ किया नहीं, इतना लिखा है आपको दिखाने के लिए, यदि हम नहीं लिखते तो सिर्फ इसको लिख देते, इतने में आंसर आ जाता। आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखा गया कि 7 संतरे का दाम 3 रुपया है, तो एक संतरे का दाम 3/7 रुपया होगा, तो क्रय मूल्य है इतना में खरीदा था, है ना। अब हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 संतरे का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 100/100 रुपया होगा कि नहीं होगा, एक संतरा का विक्रय मूल्य कम होगा, तो ये कर लिए, ये विक्रय मूल्य पता हो गया। अब विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए तो क्रय मूल्य मिल गया, कैलकुलेट किए तो आंसर लाइन आ गया। चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न और आपको लेकर के समझाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब टाइप 1 ग्रुप डी लेवल का, एसएससी जीडी लेवल का चल रहा है ना। सीएचएसएल रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी में भी इसी तरह के प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न वास्ट नहीं पूछता है मैथ का, बहुत इजी प्रश्न भी पूछ रहा है। चलिए कहता है, आप कहिए कि तो इजी पूछ रहा है तो आप इजी पढ़ा भी रहे, इजी पढ़ाना ही चाहिए, पूछ रहा है हम पढ़ाएंगे इमली, ऐसा नहीं है। रेलवे एनटीपीसी मेंस आने वाला है, आप इस तरह के प्रश्न पर पूरा पकड़ बनाइए। अभी एनटीपीसी क्या कर रहा है कि मैथ वास्ट मैथ नहीं दे रहा है, कैलकुलेशन मतलब टाइम किलिंग का मैथ दे रहा है। कैलकुलेशन यदि फास्ट है तो एनटीपीसी के किसी मैथ को आप चुटकियों में हल कर देंगे। तो आप कैलकुलेशन को फास्ट करिए, टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, क्यूब रूट याद करिए, बढ़िया बढ़िया जोड़ याद करिए, ये सब चीज अभी उसी को बनाना है एनटीपीसी में, देखिएगा। चलिए कहता है कि अगला प्रश्न, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, मतलब 100 संतरा का दाम क्रय मूल्य, 100 संतरा का क्रय मूल्य दे दिया है, 100 संतरा का सीपी दे दिया, सीपी साहब दे दिया कितना 350 रुपया, सीपी का वैल्यू दे दिया 350 रुपया। तो एक संतरा का सीपी कितना होगा, तो 350/100 होगा कि नहीं,
100 संतरा का दाम 350 रुपया, तो एक संतरा का दाम 350/100 रुपया, 350/100 मतलब 3.5 रुपया में एक संतरा मिल रहा है। आप देखिएगा, कहता है तथा 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, मतलब प्रति दर्जन की दर से 12 संतरा को कितना में बेचा? 12 संतरा का एसपी साहब है ना, एसपी साहब कितना है? 48। 12 संतरा को 48 रुपया, 48 रुपया प्रति दर्जन की भाव से बेच दिया। इसका मतलब है कि 12 संतरा का विक्रय मूल्य है 48 रुपया, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए 12/48 कट जा रहा है, 12/48, इसका मतलब कितना आ गया? 4 रुपया। एक संतरा का एसपी साहब आ गए 4 रुपया, है ना। एक संतरा का एसपी साहब आ गए 4 रुपया। संतरा खरीदा कितना है? 100 गो। इसका मतलब है कि 100 संतरा का एसपी कितना हो जाएगा? तो एक संतरा का दाम 4 रुपया, तो 100 संतरा का दाम कितना होगा? तो 100 × 4 400। आप बताइए, खरीदा था 350 रुपया में, बेच दिया 400 रुपया में, तो लाभ हुआ कि हानि? तो बुड़बक है का जी, लाभ होगा ना। चलिए, तो 400 में से 350 जाएगा तो बचेगा कितना? 50। अब निकालने क्या कह रहा है? तो निकालने कह रहा है कि लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि है, तो प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है आप बताइए? तो होता है लाभ गुने 100। तो लाभ कितना हुआ? 400 में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस सब फॉर्मूला को माइंड में ढुका के रखिए। माइंड में जब ढुका के नहीं रखिएगा तो क्या होगा कि फिसलते जाएगा मैथ। तो लाभ हो गया 50 रुपया, तो प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, मतलब 50 × 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 350, है ना। 100 संतरा को 350 रुपया में खरीदा है, तो 50 आते 350। अब हो गया 100 बटे कितना हो जाएगा? 7। 100 बटे 7 को लिख सकते हैं 14.2/7% का इसको क्या होगा? लाभ होगा, मतलब 14×7 = 200। तो देखिए कितना ये 1 डे लेवल का एग्जाम सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग कितना आसानी से बना लिए, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़े यदि आप समझ जाए तो। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, धीरे धीरे आप धैर्य के साथ बने रहें, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रमन 25 रुपया में 20 के भाव से कलमे खरीदे। लो फिर वही आ गया, रमन 25 रुपया में 20 के भाव से कलमे खरीदा। ठीक है, एक पार्ट। दूसरे पार्ट में कहता है और उन्हें 18 रुपया में 15 के भाव से, 18 रुपया में 15 के भाव से क्या कर दिया? बेच दिया। इन्हें 25 रुपया में 20 के भाव से खरीदा था, 18 रुपया में 15 के भाव से बेच दिया। तो रमन का लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि या हानि बराबर क्या होगा? तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले का वस्तु तो दूसरे का रुपया, तो पहला का वस्तु 20, दूसरा का रुपया है कितना? 18, है ना, गुने 18 माइनस पहला का रुपया तो दूसरा का वस्तु, पहला का रुपया लेंगे तो दूसरे पार्ट का वस्तु, तो 25 गुने कितना हो जाएगा? 15। बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में जिसे घटाया उसे, तो 25 गुने 15 और गुने कितना? 100। आप बताइए 18 360 माइनस 25 गुने 15 कितना होगा? 375। लगता है ये मैथ बनाए हैं हम लोग अभी। रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, होते रहता है मिस्टेक।
चलिए, मिस्टेक नहीं होगा तो आप समझेंगे नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मिस्टेक है। हमको सीखने और संवरने का समय देता है, अवसर देता है। फिर से वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, 15 घटा कर लाएंगे तो माइनस में आ गया, और 360 में से 375 गया तो -15 बटे 25 गुने कितना 15 और गुने 100। 15 से 15 कैंसिल आउट, 25 चौके 100, माइनस में आ गया -4%। -4% का मतलब क्या हो गया, हानि। चलिए, रिपीट हो गया था, कोई बात ही नहीं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्त। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, है ना। चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।